पृथ्वी के ताप कटबंध क्या होते हैं कटबंध, और कटबंधों का क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी की जलवायु पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं साथियों पृथ्वी के ताप कटबंध। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रणधीर सर जनरल अवेयरनेस में। और आज हम बात करेंगे टेम्परेचर जोन्स, हीट जोन्स की। शुरुआत करते हैं साथियों। जैसा कि मैंने बताया हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ में आज का एक टॉपिक आपके सामने है। यह टॉपिक कक्षा 6 क्लास से स्टार्ट होता है और जैसा कि मैंने बताया कि ये जितने भी टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी के, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के ताप कटबंध की परिभाषा की, किसे कहते हैं ताप कटबंध। लेकिन उससे पहले शब्द समझ लें, कटबंध किसे कहते हैं। कटबंध हमने पढ़ा हुआ है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हॉरिजेंटल लाइन जो होती हैं, इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन जो होती हैं ग्लोब पर, उन हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एरिया होता है, हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एरिया होता है, ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है लाइंस के बीच का, इसको हम कहते हैं जोन। क्या कहते हैं? जोन। ठीक है। तो हीट जोन क्या होते हैं? जोन जो किसके बेसिस पे हों? हीट के बेस पे। ये जोन किसके बेस पे हों? ताप के आधार पर पृथ्वी को, वार्षिक ताप के आधार पर पृथ्वी को मोटे तौर पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा से, विषुवत जो रेखा है हमारी इक्वेटर, इससे दूरी के आधार पर बनाए जाते हैं, यह माने जाते हैं। यह निर्भर करता है कि कौन सा क्षेत्र भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, वहाँ प्रकाश की किरणें किस एंगल पर पड़ रही हैं। समझते हैं बारी बारी से। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एनुअल टेम्परेचर द अर्थ इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। 5 रीजन्स कौन कौन से साथियों? ये हमारी इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर 1 2 3 और इक्वेटर से नीचे 1 2 3, इस हिसाब से 6 जोन होते हैं। लेकिन जो मध्य का, भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो मध्य का यानी टॉरड जोन है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। ये दोनों टॉरड जोन, उत्तर का यानी नॉर्दर्न टॉरड जोन, साउदर्न टॉरड जोन आपस में मिले हुए होते हैं, इसलिए इसको एक काउंट करके इसको पहला मान लें, 2 और 3 और 4 और 5। लेकिन यहाँ एक स्पेशल तथ्य साथियों, वो क्या है कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से कटबंध तो 3 ही होते हैं। मेनली 3 थर्मल जोन्स आर फाउंड इन अर्थ, ऑन अर्थ। ट्रॉपिकल जोन, थर्मल जोन एंड कोल्ड जोन। आप दोबारा समझ सकते हैं इस चीज़ को, इस फिगर में देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से 3 ही रंग दिखाई दे रहे होंगे इस ग्लोब पर, और 3 ही जोन होते हैं। बीच का जो जोन है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, इसको बोलते हैं हम टॉरड जोन। क्या बोलते हैं इसको? टॉरड जोन। येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक, और जो साउथ में दिख रहा है आपको 23 डिग्री 30 मिनट साउथ से 66 डिग्री 30 मिनट साउथ तक, ये दोनों जोन एक ही हैं। सेम इन एक ही होने का मतलब है कि इन दोनों स्थानों पर प्रकाश की मात्रा, सूर्य के प्रकाश की मात्रा सेम होती है, और यहाँ पे क्लाइमेट भी सेम होता है, जलवायु भी यहाँ भी समान होती है। और इस जोन को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिकल जोन, सॉरी टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है। और दोनों ओर, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की ओर के जो क्षेत्र होते हैं, यानी 66 डिग्री 30 मिनट्स से लेकर नॉर्थ 90 डिग्री तक, और ऐसे ही साउथ में 90 डिग्री तक 66 डिग्री से ऊपर, ये जो दोनों एरिया होते हैं इनको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, यानी कि शीत कटबंध। ठीक है। बारी बारी से देखेंगे करके हम सब चीज़ों को। हमने कहा कि मुख्य रूप से 3 कटबंध होते हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत, यानी कि टॉरिड, ठीक है, टेम्परेट एंड कोल्ड। कोल्ड को हम हिंदी में शीत कटबंध बोलते हैं साथियों। और मैंने कहा मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन पृथ्वी के गोलार्ध विभाजन कारण, हमने कहा अर्थ जो होती है वो भूमध्य रेखा के कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड होती है, इसलिए इन कटबंधों की संख्या 5 हमको दिखाई देती है। भूमध्य रेखा से दोनों ओर 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों तक एक कटबंध होता है, जिसको हम कहते हैं उष्ण कटबंध या टॉरड जोन। 23.5 डिग्री से नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ तक होता है शीतोष्ण कटबंध। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ से और 66.5 डिग्री साउथ तक भी होता है शीतोष्ण कटबंध। तो एक हुआ टॉरड जोन, 2 हुए हमारे शीतोष्ण कटबंध, और 2 होते हैं हमारे फ्रिजिड जोन यानी कि शीत कटबंध। तो इस प्रकार से हमारे कटबंधों की संख्या कुल मिला के 5 होती है। एक होता है टॉरड जोन, ठीक है,
2 होते हैं समशीतोष्ण जोन या शीतोष्ण जोन, और 2 होते हैं हमारे शीत जोन, शीत कटिबंध। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे इस फिगर के द्वारा। इस सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो आप ध्यान से देखें, 3 स्थितियाँ बनती हैं, 3 स्थितियाँ बनती हैं। ये पृथ्वी का जो मध्य का क्षेत्र है, इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक है, यहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, डायरेक्ट सनरेज आती हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, अर्थात इस जगह का जो एरिया है वो हीट रिसीव करता है मैक्सिमम। इसलिए ये एरिया जो होता है बहुत अधिक गर्म होता है, उष्ण होता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंध यानी टॉर्रिड जोन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे बढ़ें। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने मोशन ऑफ अर्थ। उसमें पढ़ा था कि सूर्य जो होता है वो 23.5 डिग्री जब नॉर्थ में जाता है समर सोल्स्टिस होता है, 23.5 डिग्री साउथ में जाता है तो वो विंटर सोल्स्टिस होता है। ठीक है, और सूर्य कभी भी 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर नहीं जाता, 23.5 डिग्री साउथ से नीचे नहीं जाता, यानी कि मैक्सिमम किरणें जो होंगी वो कहाँ तक टिल्टेड सीधी पड़ेंगी 23.5 डिग्री तक, और नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ तक। अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर का जो एरिया है वहाँ किरणें तिरछी आएंगी। प्रकाश की किरणें कैसी होंगी? स्लैंटेड होंगी, तिरछी होंगी। और तिरछी किरणें जो होती हैं उनके द्वारा उस क्षेत्र में ऊष्मा की मात्रा कम पहुंच पाती है। उसके पीछे कारण क्या होता है? तिरछी किरणें, पहली बात तो मार्ग अधिक तय करना पड़ता है, ठीक है, लंबा चलना पड़ता है इनको। दूसरा जो होता है, इनको एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है। तिरछी जो स्लेंटेड रेज होती हैं वो फैल जाती है ज़मीन पे, तो एरिया ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा एरिया पे प्रकाश की मात्रा जब पहुंचती है तो वहाँ पे हीट कम पहुंच पाती है। और आगे बढ़ जाएं, पोल्स की ओर बढ़ जाएं, तो यहाँ पर किरणें कैसी जाती हैं? पोल्स के पैरेलल हो जाती हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में यहाँ पे हीट पहुँचती है, तो ये एरिया बहुत अधिक कोल्ड होते हैं। तो क्रम से भूमध्य रेखा से ऊपर नीचे दोनों ओर जाने पर, क्रम से हम बात करें, ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर भी तापमान में कमी होती है, और भूमध्य रेखा से नीचे जाने पर भी तापमान में कमी होती है। भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश तक भी सबसे ज़्यादा तापमान होता है। उसके पश्चात तापमान घटता चला जाता है 66.5 डिग्री तक। ना तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है और ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, neither टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और इसके पश्चात फ्रिजिड जोन में सूर्य के प्रकाश की मात्रा बहुत कम पहुंचती है ध्रुवों पर, इसलिए यहाँ तापमान और कम हो जाता है, इसलिए इसको शीत जोन, कोल्ड जोन, फ्रिजिड जोन कुछ भी कह सकते हैं। इसको समझने का और ढंग से प्रयास करेंगे। हमने कहा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके मध्य का जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध मतलब टॉरिड जोन, क्या बोलते हैं इसको? टॉरिड जोन। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, 66 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। यह एरिया कहलाता है टेम्परेट जोन। ठीक है, ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ से और 66.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया होता है इसको भी क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। साउथ में ये 66.5 डिग्री के जो लैटिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रीजन, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है साथियों, तो ये जो एरिया है दोनों तरफ देखा जाए तो ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया कहलाता है टेम्परेट जोन। उसके बाद बात करें 66.5 डिग्री यानी 66 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ से और पोल्स तक, यानी 90 डिग्री नॉर्थ तक, और ऐसे ही 66 डिग्री 30 मिनट साउथ से और 90 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी पोल तक, साउथ पोल तक, ये जो एरिया होता है यहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे कम पहुँचता है। तो ये दोनों एरिया जो होते हैं साथियों, आर्कटिक वृत्त से ऊपर और अंटार्कटिक वृत्त से नीचे, एवं आर्कटिक बिलो अंटार्कटिक, ये जो एरिया होता है यहाँ प्रकाश कम पहुँचता है, इसलिए ये दोनों एरिया क्या कहलाते हैं साथियों? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध।
दोबारा समझेंगे इस चीज़ को, एक बार रिवाइज करेंगे। हमने कहा कितने कटबंध दिख रहे हैं आपको फिगर में, 7 दिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी 5 दिख रहे हैं। नंबर 1 पहला वाला बीच में टॉररिड जोन है 1 नंबर, ठीक है। दूसरा टेम्परेट जोन उत्तर में उत्तरी शीतोष्ण। तीसरा ये भी टेम्परेट जोन है लेकिन किस में, दक्षिण में, ठीक है। चौथा उत्तर में है शीत कटबंध, ठीक है। एक शीत कटबंध दक्षिण में भी है, तो इसको नंबर दे देते हैं हम 5। इस प्रकार हमारे कुल मिलाकर के 5 थर्मल जोन हीट टेम्परेचर्स बनते। देखें साहब, सबसे पहले समझेंगे हम टॉररिड जोन को, उष्णकटिबंध। पोजीशन देखें, लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उत्तर में 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और दक्षिण में 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट साउदर्न में जो लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच का एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कॉल्ड टॉररिड जोन। चूंकि ये दोनों ट्रॉपिक्स के मध्य में आता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यानी उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 30 मिनट साउथ के मध्य स्थित होता है। टॉररिड जोन को इसीलिए क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और इस जोन की एक सबसे खास बात क्या होती है, द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑल रिलेटेड इन दिस एरिया। इस एरिया के प्रत्येक अक्षांश पर एक वर्ष में एक बार सूर्य सीधा जरूर चमकता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जितने भी लैटिट्यूड होते हैं उन सभी लैटिट्यूड्स पर सूर्य वर्ष में एक बार सीधा जरूर चमकता है, डायरेक्ट ओवरहेड एट लीस्ट वन टाइम इन अ ईयर। टॉररिड मीन्स क्या होता है साथियों, हॉट। इसीलिए टॉररिड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो पूरा जोन होता है यहाँ सूर्य प्रकाश की मात्रा अधिक होने से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। विशेषता की बात करें तो उष्णकटिबंध में प्राय वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इन द ट्रॉपिकल जोन द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली टू द अर्थ थ्रो द ईयर, सो इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ ऑन अर्थ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइन याद रखने वाली है। हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ कौन सा है, टॉररिड जोन। हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ कौन सा है, टॉररिड जोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली टू द अर्थ थ्रू द ईयर। पूरे साल सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। और हमने मोशंस ऑफ अर्थ में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ग्रीष्म अनंत से शीत अनंत तक का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर वर्ष भर दिन रात की अवधि जो होती है प्रमुख रूप से भूमध्य रेखा के एरिया पर दिन रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की किरणें निश्चित रूप से कभी ना कभी सीधी पड़ती हैं। प्लेसेस इन द टॉररिड जोन, मैंने कहा हीट की बात हो गई, सबसे ज़्यादा हीट होती है इस एरिया में, हॉटेस्ट जोन है ये। इसके अलावा इस जोन की एक दूसरी बहुत बड़ी विशेषता होती है, प्लेसेस इन टॉररिड जोन, टॉररिड जोन में क्षेत्र होते हैं अल्सो गेट हैवी रेन्स ऑल द ईयर राउंड। पूरे वर्ष भर यहाँ पे भारी वर्षा होती है। तो वर्षा होती है और हीट होती है, इसलिए ये क्षेत्र जो होता है हॉट एंड ह्यूमिड होता है, उष्ण और आर्द्र। इसलिए कभी कभी कई जगह पे इस क्षेत्र को उष्ण आर्द्र लिखा जाता है, उष्ण आर्द्र, क्योंकि उष्ण यानी हॉट, आर्द्र यानी कि ह्यूमिड। ठीक है, ह्यूमिड मतलब होता है ह्यूमिडिटी होती है यहाँ के एटमॉस्फेयर में मोस्टली। एक चीज़ और लिखी हुई है, वो जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, इस क्षेत्र के सभी अक्षांशों पर वर्ष में एक बार कम से कम सूर्य सिर के ऊपर सीधा चमकता ही चमकता है, इसलिए अधिकतम मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। सो द टॉररिड जोन, नीचे पढ़ लेते हैं दोबारा से क्या कहा है हमने। सो द टॉररिड जोन रेफर्स टू द एरिया ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास है एरिया, और इसकी विशेषता क्या है, सॉरी जनरली हॉट और ह्यूमिड होता है। दस दीज एरियाज आर कॉल्ड टॉररिड जोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल समझ लेते हैं। यहाँ देखें आप, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच में सूर्य की किरणें मोस्टली, ये जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आपने मोशन ऑफ अर्थ पढ़ा है। यदि इस पोजीशन की बात करूँ, यहाँ हो गया मैं मान लूँ एक्सिस, यदि आपने मेरा इससे पिछले वाला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इस स्थिति की डेट भी मुझे बता सकते हैं कि ये वर्ष में कौन सी तिथि को पड़ती है ये डेट,
किस डेट का ये स्थिति, ये पोजीशन किस डेट में बनती है? ये है पृथ्वी का नॉर्थ पोल, ये है पृथ्वी का साउथ पोल। आप देखें साउथ पोल टिल्टेड टुवार्ड्स दी सन, साउथ पोल टिल्टेड टुवार्ड्स दी सन, यानी कि नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की मात्रा, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रकाश की मात्रा कम होगी। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ये होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए होगा समर सोलेस्टिस और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए होगा विंटर सोलेस्टिस। उत्तरी गोलार्ध में इसको कहेंगे शीत अयनांत और दक्षिणी गोलार्ध में इसको कहेंगे ग्रीष्म अयनांत। और ये तारीख होगी साथियों 22 दिसंबर। कौन सी तारीख होगी ये? 22 दिसंबर की ये पोजीशन है। इस पोजीशन पे आप देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त कर रहा है। ये पूरा एरिया इक्वेटर से लेकर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी 23 डिग्री 30 मिनट साउथ तक का पूरा एरिया प्रकाश की सीधी किरणें प्राप्त कर रहा होता है। और जब हम बात करते हैं किसकी साथियों बताओ? इसके विपरीत स्थिति की। इसके विपरीत स्थिति का मतलब क्या होता है? 21 जून की स्थिति होती है, 21 जून की स्थिति, तो सूर्य सीधा कहाँ चमकता है? ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ सूर्य मान लें हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा चमकता है। तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी प्राप्त होती हैं। तो सूर्य की यही दो स्थितियाँ, एक बार सूर्य यहाँ, दो बार वर्ष में 2 बार यहाँ पर चमकता है। वो स्थितियाँ हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। तो सूर्य मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक पहुँचता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। और नीचे कहाँ तक पहुँचता है? मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, जिनको हम क्या बोलते हैं? सोलस्टिस बोलते हैं। अर्थात ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये थ्रू ईयर, साल भर सूर्य के प्रकाश की मात्रा मैक्सिमम प्राप्त करता रहता है। इसलिए यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसलिए इसको ट्रॉपिकल जोन भी क्या कहा हमने? क्योंकि ट्रॉपिक से बीच एरिया है, प्रकाश सूर्य की मात्रा ज़्यादा होती है, अधिक तापमान होता है, हीट होती है, इसलिए इसको वो टॉरड जोन कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद प्रकाश की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, ये टॉरड है तो इसको सेमी टॉरड बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट मतलब होता है मॉडरेट, आगे पढ़ेंगे हम। और पोलर्स पे और प्रकाश की मात्रा पोल्स पे और कम हो जाती है, इनको पोलर जोन या शीत प्रदेश बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे देख लें, ये है अपना टेम्परेट जोन और नीचे वाला एरिया है पोलर जोन, यानी कि शीत कटिबंध। आगे हम समझेंगे दूसरे कटिबंध को, शीतोष्ण कटिबंध। हमने कहा मुख्य रूप से 3 कटिबंध हैं, लेकिन गोलार्धों के डिवाइडेशन के कारण पृथ्वी के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में शीतोष्ण कटिबंध 2 हो गए, एक नॉर्दर्न के लिए, एक साउदर्न के लिए। शीतोष्ण कटिबंध लोकेशन की बात करते हैं, लोकेटेड बोथ साइड्स ऑफ द ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन के दोनों ओर होता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध के दोनों ओर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पे है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये तो नॉर्थ की बात हुई। साउथ में भी कहाँ स्थित है? लैटिट्यूड यही होंगे, बस साउथ हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश से 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित होता है। एंड मतलब बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड टू 66 डिग्री 30 मिनट इन साउथ लैटिट्यूड। टेम्परेट मीन्स होता है मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी या तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होती है, ना बहुत ज़्यादा कम होती है। इस स्थिति को कहीं कहीं पे समशीतोष्ण भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। शीतोष्ण के आगे क्या मिल जाएगा? समशीतोष्ण लिखा हुआ मिल जाएगा, जिस क्षेत्र में भारत का उत्तरी भाग पड़ता है। समझ में आया साथियों? सॉरी, भारत के मध्य से दक्षिणी भाग पड़ता है। उत्तरी भाग में कौन सा आएगा? उष्णकटिबंध। और जरा ठीक ढंग से समझेंगे इसको। हमने कहा कि शीत कटिबंध कितने हैं? दोनों ओर स्थित हैं, यानी 2 हो गए। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी? नॉर्थ टेम्परेट जोन की। नॉर्थ टेम्परेट जोन कहाँ से है? 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ये नॉर्थ से
और 66.5 नॉर्थ तक का ये जो एरिया है, यानी आर्कटिक वृत्त से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक वृत्त के बीच का जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न टेम्परेचर जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तरी, इसको क्या बोलेंगे साथियों? उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित होता है। दक्षिण की बात करें, साउथ टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक होगा? 23 डिग्री हाफ मिनट यानी 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के यहाँ तक 66.5 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। इसके बीच का ये जो एरिया है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल। तो दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित होता है। इस क्षेत्र की विशेषता, द टेम्परेट जोन आर नॉट वेरी हॉट बिकॉज सन रेज फॉलिंग इन दीज जोन आर स्लैंटेड। झुकी हुई होती हैं, तिरछी होती हैं प्रकाश की किरणें, और इसीलिए टॉरड जोन की अपेक्षा यहाँ पे कम ऊष्मा प्राप्त होती है। लेस हीट देन इन दी टॉरड जोन। शीतोष्ण कटिबंध अधिक गर्म नहीं होते क्योंकि इन कटिबंधों में पड़ने वाली सूर्य किरणें तिरछी होती हैं और उष्ण कटिबंध की तुलना में कम गर्मी पैदा होती है। मैं बता चुका हूँ आपको, सूर्य की किरणें जब तिरछी होती हैं तो प्रकाश सूर्य पृथ्वी तक क्यों हीट कम क्यों होती है? क्योंकि तिरछी किरणें जो होती हैं उनको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, प्लस वो बड़े क्षेत्र पर फैल जाती हैं। तो बड़े क्षेत्र पर फैल जाने से, बड़े क्षेत्र पर उसका वितरण हो जाने से उस क्षेत्र पर ऊष्मा की मात्रा कम प्राप्त होती है। इन द टेम्परेट जोन द 4 सीजन स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर आर क्लियरली फेल्ट। इम्पॉर्टेंट चीज़ है साथियों, और इम्पॉर्टेंट क्या है कि टेम्परेट जोन में 4 सीजन जो होते हैं, चारों ऋतुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपको याद हो जब हमने पिछले वीडियो में हमने मोशंस ऑफ अर्थ पढ़े थे, मैंने कहा कि मैं एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ साथियों, ज्योग्राफी की जो सीरीज़ में लेके चल रहा हूँ, इसमें प्रत्येक अगला आने वाला टॉपिक लास्ट पढ़ाए गए टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। प्रयास मैंने इस हिसाब से किया है और एक नया क्रम भूगोल का चालू किया है यूट्यूब पे, और आपको यदि मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से आपको भूगोल की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही मैं इससे साथ शुरू करने वाला हूँ विज्ञान यानी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 6 से लेकर 12 तक की क्लासेज़ों में आते हैं और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। साथ ही साथ मैं एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं उनके लिए मैं भी शानदार कंटेंट लाने वाला हूँ। ज्योग्राफी का होगा ही होगा, साथ में साइंस के टॉपिक्स भी होंगे। तो मैंने कहा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मोशंस ऑफ अर्थ में, हमने पृथ्वी की जब रिवॉल्यूशन पढ़ा था वहाँ पे ऋतु परिवर्तन पढ़ा था। 22 दिसंबर, ध्यान हो तो आपको, 22 दिसंबर यानी कि शीत अयनांत, 21 मार्च बसंत अयनांत, उसके बाद हमने पढ़ा था 21 जून। 21 जून को क्या होता है बताएं ज़रा? ग्रीष्म अयनांत, बिल्कुल ठीक। और 23 सितंबर यानी कि शरद अयनांत। ये 4 ऋतुएं हम पढ़ चुके हैं, और इन चारों ऋतुओं के लिए स्थिति जब हमने पढ़ी थी तो देखें, चारों ऋतुओं के पढ़ते समय 2 लाइन का जिक्र हुआ था। उत्तरी यानी गोलार्ध में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा का, और दक्षिण गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा का। ठीक है, इन रेखाओं पर जब सूर्य की स्थिति होती है, चाहे वो इनके ऊपर डायरेक्ट सन हो चाहे तिरछी पड़े, तब ये 4 ऋतुएं बनती हैं। और ये चारों ऋतुएं कहाँ बनती हैं साथियों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 23.5 डिग्री का उत्तरी और दक्षिण अक्षांश पर। और ये दोनों ही अक्षांश कौन से क्षेत्र में आ गए हैं? टेम्परेट जोन में, शीतोष्ण कटिबंध में। इसीलिए इस क्षेत्र में चारों ऋतुएं हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसको और ढंग से समझने के लिए आप मेरा पिछला जो वीडियो है मोशंस ऑफ अर्थ, उसको और ढंग से समझ सकते हैं। और यदि कोई समस्या आती है आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को निश्चित रूप से हल करने का प्रयास करूँगा। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो जोन है हमारा, वो जोन क्या कहता है? वो जोन है फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध। साथियों अंतिम कटिबंध पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। हम अभी सारे जो जोन हैं
उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। उसके पश्चात एग्ज़ाम्स में आने वाले कुछ प्रश्नों के प्रकार, कुछ क्वेश्चनर लेंगे, ठीक है, और उसके पश्चात हमारा टॉपिक पूरा होगा। तो शीतोष्ण कटिबंध के समान ही शीत कटिबंध भी दोनों गोलार्धों में स्थित होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में। फ्रिजिड जोन जो ध्रुवों पर स्थित होता है साथियों। उत्तरी शीत कटिबंध यानी नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से, जिसको हमने बोलता था, क्या बोला है इसको बताओ साथियों, ये है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल से लेकर के और 90 डिग्री तक यानी कि पोल तक उत्तर में उत्तरी शीत कटिबंध है, ठीक है। नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन और दक्षिण फ्रिजिड जोन कहाँ होगा, 66.5 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। इसका क्या नाम दिया था हमने, इसका नाम दिया था अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत से लेकर के और कहाँ तक, साउदर्न पोल तक का जो एरिया है ये कहलाता है दक्षिणी शीत कटिबंध। और आर्कटिक व्रत से और उत्तरी पोल 90 डिग्री तक का जो एरिया है ये कहलाता है उत्तरी शीत कटिबंध। फ्रिजिड मीन्स होता है कोल्ड, अर्थात फ्रिजिड शब्द बना है फ्रिजिड से, आप समझ रहे होंगे इसको देसी भाषा में। तो फ्रिजिड जोन जो होते हैं वो ठंडे प्रदेश होते हैं बहुत अधिक, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो बहुत कम पहुंच पाता है। हमने मोशंस ऑफ अर्थ में देखा था 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है पोल्स पे। देख लें आप, ये फ्रिजिड जोन दिख रहे हैं आपको, एक नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, ये साउदर्न फ्रिजिड जोन। नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्कल से उत्तरी ध्रुव तक है। दक्षिणी फ्रिजिड जोन यानी साउदर्न फ्रिजिड जोन अंटार्कटिक सर्कल से और साउदर्न पोल तक होता है। तो नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के मध्य में नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन होगा, और साउदर्न फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, ठीक है। विशेषता क्या होती हैं, शीत क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें काफ़ी तिरछी पड़ती हैं, लगभग समानांतर हो जाती हैं। मैंने कहा सूर्य की किरणों का जो एंगल होता है 3 तरीका होता है, या तो डायरेक्ट पड़े, या थोड़ी स्लेंटेड हो, तिरछी हो, या समानांतर हो। डायरेक्ट आएंगी, सीधी आएंगी, लंबवत आएंगी। डायरेक्ट का मतलब है ये एरिया है, इस पर सीधी किरणें आएंगी तो यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी। ये परपेंडिकुलर हो गया, डायरेक्ट हो गया, लॉन्गिट्यूडनल कुछ भी कह सकते हैं। किसी एरिया पे तिरछी आएंगी तो वहाँ पे हीट कम प्राप्त होगी, और यदि किसी एरिया पे किरणें एकदम समानांतर हो जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी, इसको छूते हुए निकल जाएंगी, तो यहाँ सूर्य हीट जो कि और भी कम हो जाएगी। समझ में आया साथियों। तो हमारे जो पोल्स होते हैं या फ्रिजिड जोन होते हैं वहाँ पे बहुत अधिक ठंड होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश की मात्रा ये एरिया जो होते हैं वेरी कोल्ड होते हैं, बिकॉज रेज ऑफ द सन फॉल एट ए ग्रेट स्लैंट, ठीक है। सो दीज जोन वे गेट वेरी लिटिल हीट, बहुत कम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। आर ऑलवेज कोल्ड, हमेशा ठंड होते हैं और हमेशा बर्फ़ से घिरे होते हैं। यहाँ पे गर्मियाँ भी कैसी होती हैं, ठंडी, जबकि सर्दियाँ कैसी होती हैं, जमा देने वाली ठंड होती है यहाँ पे, फ्रीजिंग कोल्ड। इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत कम गर्मी होती है, ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। गर्मियाँ ठंडी होती हैं और सर्दियाँ जमा देने वाली ठंडी होती हैं। सभी कटिबंधों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल थर्मल जोन्स। सबसे उष्ण उष्णकटिबंध टॉरड जोन, स्थिति देखें 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 30 मिनट साउथ का एरिया टॉरड जोन कहलाता है। इसकी क्लाइमेट जो होता है, जलवायु जो होती है वो हॉट एंड ह्यूमिड होती है, उष्ण आर्द्र, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। उसके बाद दूसरा एरिया है टेम्परेट जोन, जो 2 भागों में होता है, उत्तरी कटिबंध में उत्तरी शीतोष्ण जोन, दक्षिणी कटिबंध में दक्षिणी शीतोष्ण जोन। उत्तरी यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक। यहाँ पे जलवायु होती है समशीतोष्ण यानी मॉडरेट होती है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, स्लैंट सनरेज, ठीक है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध साउदर्न टेम्परेट जोन 23 डिग्री 30 मिनट साउथ से 66 डिग्री 30 मिनट साउथ तक होता है। जलवायु समान होती है दोनों में, समशीतोष्ण, प्रकाश की किरणें दोनों जगह पे कैसी होती है, तिरछी होती हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रिजिड जोन की। उत्तरी फ्रिजिड जोन, दक्षिणी फ्रिजिड जोन, नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, साउदर्न फ्रिजिड जोन। नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन जो होता है वो 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक,
और साउदर्न फ्रिजिड जोन जो होगा वो 60 साउथ से 90 डिग्री साउथ तक होगा। दोनों स्थितियों में ये क्षेत्र जो हैं एकदम कोल्ड होंगे, शुष्क होंगे, शीत होंगे। शीत और शुष्क होंगे यानी कि कोल्ड फ्रिजिड मीन्स कोल्ड, फ्रिजिड मीन्स कोल्ड, सॉरी। यहाँ पे सूर्य किरणें कैसी होंगी, समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, यानी मोस्ट स्लैंटेड होंगी, मोस्ट स्लैंटेड सनरेज होंगी। कुछ क्वेश्चनर देख लेते हैं। वाई टॉरिड जोन मच हॉटर देन फ्रिजिड जोन? टॉरिड जोन यानी उष्णकटिबंध फ्रिजिड जोन से अधिक गर्म क्यों होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। टॉरिड जोन रिसीव्स सन डायरेक्ट सनरेज मोस्ट ऑफ द ईयर। टॉरिड जोन साल भर सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त करते हैं, जबकि फ्रिजिड जोन में सूर्य की किरणें कैसी हो जाती हैं, ग्रेट स्लैंटेड हो जाती हैं। ग्रेट स्लैंट पे यानी कि बहुत अधिक तिरछेपन पे प्राप्त होती हैं, लगभग समानांतर प्राप्त होती हैं, इसलिए टॉरिड जोन अधिक गर्म होते हैं और फ्रिजिड जोन बहुत अधिक ठंडे होते हैं। दैट वाई द टॉरिड जोन इज मच हॉटर देन द फ्रिजिड जोन। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टेम्परेट जोन का मतलब होगा शीतोष्ण कटिबंध, फ्रिजिड जोन का मतलब शीत कटिबंध यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का एरिया टेम्परेट जोन, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री का एरिया फ्रिजिड जोन। इनके मध्यंतर पूछ रहा है। तो टेम्परेट जोन जो होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें लिटिल स्लैंटेड प्राप्त होती हैं, थोड़ी तिरछी प्राप्त होती है, जबकि फ्रिजिड जोन जो होते हैं वहाँ पे सूर्य की किरणें मोस्ट कैसी, बहुत ज़्यादा ग्रेट स्लैंटेड प्राप्त होती हैं, एकदम लगभग समानांतर हो जाती हैं, इसलिए वो बहुत अधिक कोल्ड होते हैं। एट टेम्परेट जोन द रेज ऑफ सन फॉल्स लिटिल स्लैंटेड एंड कॉज लेस हीट, वेयर एज ऊष्मा तो प्राप्त होती है लेकिन कम प्राप्त होती है। वेयर एज इन द फ्रिजिड जोन रेज ऑफ द सन फॉल एट द ग्रेट स्लैंट, दैट इज वाई टेम्परेट जोन इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, वेयर एज फ्रिजिड जोन आर ऑलवेज वेरी कोल्ड। फ्रिजिड जोन हमेशा बहुत ठंडे होते हैं, जबकि टेम्परेट जोन जो होते हैं वहाँ पे समशीतोष्ण होता है, गर्मी भी होती है ठंड भी होती है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। ओनली द टॉरिड जोन गेट डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन, बिल्कुल सही है, राइट है, ट्रू है। सीजनल चेंजेस आर फेल्ट मोस्ट इन द टेम्परेट जोन। 4 ऋतुएं बनती हुई कहाँ दिखाई देती हैं? 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास, यानी, और ये किस में आ रहे हैं? सीजनल किस में आते हैं? टेम्परेट जोन में, सही है। द टेम्परेट जोन आर नादर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, बिल्कुल सही है। टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट, ये भी ट्रू है। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू हीट जोन, क्या ऐसा है? हमने पढ़ा हुआ है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले हमारे वीडियोज़ में। लॉन्गिट्यूड तो हमारे कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूड 10 प्रकार से होते हैं, जबकि पृथ्वी पर जोन किस प्रकार से हैं? इस प्रकार से हैं। अर्थात ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये कैसा है? ये वाक्य कैसा है साथियों? ये वाक्य है गलत। 5वां है, द साउथ टेम्परेट जोन, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र, लाइज टू द साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल के उत्तर में होता है क्या? अंटार्कटिक सर्कल का मतलब है 66.5 डिग्री के उत्तर में तो आता है फ्रिजिड जोन, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और अंतिम क्या कहता है? सीजनल चेंज आर फेल्ट लीस्ट इन द टॉरिड जोन। सीजनल चेंजेस आर फेल्ट लीस्ट इन द टॉरिड जोन, बिल्कुल गलत है ये भी। कहाँ होते हैं बताओ ये सीजनल चेंजेस? कहाँ होते हैं? टेम्परेट जोन में होते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। साउथ टेम्परेट जोन लाइज इन द साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, बिल्कुल ठीक, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आगे पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान दे रखे हैं साथियों, नीचे आंसर दे रखे हैं, हम ढूंढ लेते हैं। दी ब्लैंक है, जोन लाइज जो जस्ट नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में क्या आएगा? क्या आएगा? नॉर्थ फ्रिजिड जोन आएगा। क्या आएगा? नॉर्थ फ्रिजिड जोन आएगा। दी ब्लैंक जोन लाइज जस्ट साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल के दक्षिण में क्या आएगा? साउथ फ्रिजिड जोन आएगा। प्लेसेस नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ नेवर गेट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ट्रॉपिक ऑफ, कोई भी ट्रॉपिक ले लो आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ लिखा हुआ है, तो नॉर्थ में कौन सा ट्रॉपिक होता है? कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा।
द ब्लैंक जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन, बिल्कुल टॉरिड जोन सबसे गर्म होता है, पढ़ा हुआ है हमने। और 5वां बिंदु है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पृथ्वी यानी कि भारत का उत्तरी भाग कौन से क्षेत्र में आता है बताइए साथियों। एक ही क्षेत्र बच गया है, वैसे मैं इसको समझा देता हूँ आपको, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉर्दर्न क्या चीज़ बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कहाँ से निकलती है, गुजरात से होकर के और या मिजोरम तक 8 राज्यों से गुजरती है। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा है साथियों, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। क्या कह रहे हैं हम लोग, अब 23.5 डिग्री से ऊपर का एरिया कौन सा शुरू हो जाएगा, टेम्परेट जोन, और नीचे का एरिया कौन सा शुरू हो जाएगा बताइए। 23.5 डिग्री से घटते हुए आएंगे तो 0 डिग्री तक, भूमध्य रेखा तक, तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा टॉरड जोन। तो दक्षिण भारत टॉरड जोन में आता है, साउदर्न इंडिया इन टॉरड जोन, और नॉर्दर्न इंडिया किस में आएगा, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है साथियों, कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझसे पूछें, और बने रहें मेरे साथ भूगोल की इसी प्रकार की अध्ययन के लिए। मैंने कहा एक सीरीज़ है, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। आगे हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। आज के टॉपिक में इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए रणधीर सर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।